हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेक योर होम में। दोस्तों, क्या आप भी अपने सपनों का मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर आपका जो मकान है वो फाउंडेशन तक बन चुका है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ईंट से ईंट मिलकर ही दीवारें बनती है और दीवारों से मिलकर ही हमारा घर बनता है, जिस वजह से ईंट जो है वो घर बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज बन जाता है। पर हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते ही नहीं है कि किस ईंट से घर को बनवाना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत देश में मोस्टली 3 टाइप के ब्रिक्स का यूज किया जाता है घर या बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो पहला आपका रेड ब्रिक्स है, जो कि सदियों से घर बनाने के काम में लाया जा रहा है, जो कि नेचुरली मिट्टी का बना हुआ होता है। दूसरा है आपका फ्लाई एश ब्रिक्स, या फिर इसे हम क्ले ब्रिक्स भी कहते हैं, जो कि अभी कुछ दशकों से बहुत ही ज्यादा चलन में आया है। दोस्तों, ये फ्लाई एश, सैंड, जिप्सम और कई तरह के मिश्रण से मिलकर बना हुआ होता है। और तीसरा है आपका डबल एसी ब्लॉक्स। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेड एराइटेड कंक्रीट ब्लॉक्स, जो कि पिछले 2 ब्रिक्स से 3 गुना ज्यादा लाइट वेट होता है। अब बनाने को तो इन तीनों ब्रिक्स से घर को बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों, क्या हम सभी का बजट एक जैसा होता है या फिर हम सभी का जो घर बनाने का जो मेथड होता है क्या वो एक जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन तीनों ईंट में से किन लोगों को किस ईंट का चुनाव करना चाहिए अपने घर को बनवाने के लिए, और साथ ही एक अच्छे ईंट की पहचान करने की हम आपको कुछ देसी तरीके भी बताएंगे। अब दोस्तों, ईंटों की क्वालिटी को लेकर कई सारे पॉइंट्स में टेस्ट किए जाते हैं और कई सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं, जो कि आमतौर पर हम अपने घरों में इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट या बड़े बड़े बिल्डिंगों में ज़्यादातर ये की जाती है। जैसे कि ईंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ईंट की वाटर ऑब्जर्प्शन क्या है, और साथ ही ईंट की ड्राई डेंसिटी क्या है, और भी कई सारे पॉइंट्स में टेस्ट किए जाते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि हम में से ज्यादातर लोग जब घर को बनवाते हैं तो इन सभी चीजों को हम इग्नोर क्यों कर देते हैं? दोस्तों, ये एक मंजिला इमारत या फिर छोटी इमारत में ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, और करता भी है तो ये सिविल इंजीनियर्स का काम होता है। और अगर आप इंजीनियर से इतनी बारीकी से पूछने जाओगे तो एक तो वो आपको बताएंगे नहीं, और अगर बता भी दिए तो उनकी बातें आपको समझ आके भी नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों, सभी पॉइंट्स को हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है संजय नायक, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल मेक योर होम। दोस्तों, ये हमारा सेकंड चैनल है। जो हमारा मेन चैनल है वो आपको इजी फिट के नाम से देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको प्लम्बिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ईंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपका जो एक ईंट है वो कितना भार कैरी कर सकता है। अब इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला ये होता है कि एक ईंट पर मैकेनिकली एक दबाव डाला जाता है जब तक कि वो टूट ना जाए, और जिस पॉइंट पर वो टूट जाती है उस दबाव को नोट किया जाता है और उसे ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है, और जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वही ईंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। अब जो रेड ब्रिक्स होते हैं उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 10.3 न्यूटन mm स्क्वायर होती है, और फ्लाई एश ब्रिक्स की 12.83 न्यूटन mm स्क्वायर होती है, और डबल एसी ब्लॉक्स के 3 से 5 न्यूटन mm स्क्वायर होती है। यानी कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में बाजी मार जाता है हमारा फ्लाई एश ब्रिक्स। और एक अच्छी ईंट की पहचान यही है कि उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मैक्सिमम 10 न्यूटन mm स्क्वायर से अधिक का होना चाहिए। अगर वो 10 न्यूटन mm स्क्वायर से कम का है तो फिर वो लो क्वालिटी की ईंट के कैटेगरी में आती है। अब दोस्तों, जो हमारा डबल एसी ब्लॉक होता है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा लो होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो टोटली बेकार होते हैं, क्योंकि अगर आप जब घर बनाते हो, ऐसे में अगर आप पहले ही फ्रेम स्ट्रक्चर बना लेते हो और दीवार की जुड़ाई आप बाद में करते हो, ऐसे केसेस में डबल एसी ब्लॉक्स बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि इसमें सारा भार कॉलम पर होता है। इसलिए इसमें कम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाले ब्रिक्स भी काम में आ जाते हैं। इसलिए डबल एसी ब्लॉक्स जो होते हैं वो ज्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब ये तो हुई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात। अब हम बात करेंगे वाटर ऑब्जॉर्प्शन की। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक जो ईंट है वो अपने वजन से कितना अधिक पानी अपने अंदर सोख सकता है। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए एक ईंट को 24 घंटों के लिए पानी में डुबो कर रख दिया जाता है, और पानी में डुबोने से पहले के वजन को पानी में डुबोने के बाद के वजन से घटाकर पानी में डुबोने से पहले के वजन से भाग देकर जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनका प्रतिशत निकालकर हम ये पता लगा सकते हैं कि एक ईंट की वाटर ऑब्जॉर्प्शन कितनी है। और इस मामले में आपका डबल एसी ब्लॉक्स बाजी मार जाता है। डबल एसी ब्लॉक का वाटर ऑब्जॉर्प्शन 10 से 12% है, फ्लाई एश ब्रिक्स का 12 से 15% है, और रेड ब्रिक्स का आपका 20 से 25% है। और एक अच्छे ईंट की पहचान यही है कि वो अपने भार से
20% से ज्यादा पानी अब्जॉर्ब ना कर पाए। अब हम बात करेंगे डेंसिटी यानी कि घनत्व के बारे में। तो रेड ब्रिक्स का जो डेंसिटी होता है वो 450 से लेकर 1000 kg मीटर क्यूब होता है और फ्लाई ऐश ब्रिक्स का 1600 से लेकर 900 kg मीटर क्यूब होता है और डबल एसी ब्लॉक्स का 400 से लेकर 800 kg मीटर क्यूब होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन तीनों ब्रिक्स के साइजेस की। तो आपका जो रेड ब्रिक्स है और आपका जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स है वो आपका 9x4x3 इंचेस में देखने को मिलेगा और जो डबल एसी ब्लॉक्स है वो आपको कई सारे साइजेस में देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आप एक अच्छे ईंट की पहचान कर पाओगे। अब ऐसे में आपको 2 ईंटों को लेना है और उन्हें आपस में क्लैपिंग करवा कर देखना है। अगर उसमें से आपको मेटेलिक साउंड सुनने को मिल रही है तो फिर आपका जो ईंट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपको ईंट को कम से कम 4 फीट की हाइट से ड्रॉप कर देखना है। अगर वो टूट गई तो वो लो क्वालिटी का हुआ और ना टूटी तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। दोस्तों अब हम सीधी बात ये करेंगे कि इन तीनों ईंटों में से हमें किसका उपयोग अपने घर को बनाने में करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप फ्रेम के साथ ही साथ दीवार भी खड़ी कर रहे हो तो फिर आपके लिए ये रेड ब्रिक्स और ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स सबसे सही रहेंगे। दोस्तों हमें पता है कि इसके नंबर ऑफ जॉइंट्स डबल एसी ब्लॉक के मुकाबले कई ज़्यादा अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारा सीमेंट का कॉस्ट और लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ ये है कि हम में से कई सारे लोगों के पास इतने पैसे होते ही नहीं है कि हम अपने घर को एक ही बार में बनवा पाए। इसलिए हम सभी को इन ब्रिक्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम अपने घर को आहिस्ता आहिस्ता बनाना ही सही समझते हैं। और अगर आप सबसे पहले अपना फ्रेम स्ट्रक्चर बनवा कर दीवार को बस नाम मात्र का ही रखना चाहते हो जिस पर कि कोई लोड ना रहे, तो फिर आपके लिए डबल एसी ब्लॉक सबसे बेस्ट रहेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ होता है, जिस कारण से इसकी जो दीवार बनती है वो बहुत ही क्लीन बनती है, जिसके कारण से इसमें जो प्लास्टर होता है उसमें आपको उसके थिकनेस ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इसके साथ ही इससे घर बनवाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, जिस कारण से आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम आती है। और नॉइस रिडक्शन के मामले में डबल एसी ब्लॉक सबसे अच्छी मानी जाती है। पर दोस्तों अगर आपका घर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ऐसे केसेस में ये डबल एसी ब्लॉक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इन तीनों ईंटों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जाना। दोस्तों इसके प्राइस के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।